हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से फिर से हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे। परसेंटेज जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था आरएमसी के लिए, उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था फर्स्ट वाले पार्ट में। तो आज हम लोग अनदर जो 5 क्वेश्चन है उसको आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 है। तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं साथ में साथ बताया था, ताकि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जान पाएं। क्योंकि देखो, साथ ही साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चन और भी चाहिए तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर एक बार हाई भेजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होगा वो प्रोवाइड करा दीजिएगा। आप बोलिएगा कि सर आई 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 स्टडी इन क्लास 8 और मेरे को आरएमसी का सिलेबस या फिर आरएमसी का क्वेश्चंस चाहिए, तो वो उस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़, तो 2 चीज़ याद रखना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को लर्न करना है, उसके साथ एक कॉपी बना लेना है, और साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस भी जरूरी है। जो मैं क्वेश्चन यूट्यूब पर करा रहा हूँ वो, और जो मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराऊंगा वो सब भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने कर रखा था। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज का, जो हमारा 6th क्वेश्चन है। तो ये 6th क्वेश्चन में बोला क्या गया, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस 4% एनुअली। कितना इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कितना कर रहा है? तो हम लोग लिख लेते हैं पहले जो जो दिया गया है भाई, उसके बाद सॉल्यूशन पर चलेंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज बाई पॉपुलेशन इंक्रीज बाई कितना होगा, 4%। 4% एनुअली ग्रो कर रहा है पॉपुलेशन, बट डिक्रीज बाई इमिग्रेशन। लेकिन इमिग्रेशन की वजह से जो डिक्रीज हो जा रहा है, वहाँ लोग वहाँ छोड़कर जगह चले जा रहे हैं, वो 1/2%, मतलब 0.5% है। मतलब माइग्रेशन डिक्रीज कितना है भाई, माइग्रेशन ऐसे लिख लेंगे, माइग्रेशन डिक्रीज कितना है, डिक्रीज इज इक्वल टू 1/2%। देखो, अगर आप कैलकुलेट फटाफट नहीं करोगे तो वहाँ पर आप लोगों का समय चला जाएगा। तो मैं जो पूरा फुल लेंथ पेपर भी होगा वो बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो माइग्रेशन 1/2% है। तब पूछा गया व्हाट विल बी द इंक्रीज परसेंटेज इन 3 ईयर्स। को भाई 3 साल में, जो फर्स्ट साल, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल में कितना आखिरकार इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, इंक्रीज परसेंटेज पूछा है। क्लियर? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर। अब करेंगे कैसे? तो पहले भाई हम लोग टोटल एनुअल इंक्रीज निकल लेते हैं कि नहीं, कि आखिरकार टोटल एनुअल इंक्रीज कितना हो रहा है। इतना इंक्रीज कर रहा है लेकिन इतना डिक्रीज कर रहा है, तो लिखेंगे पहले टोटल एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है भाई, 4% को 4 माइनस 1/2% तो इसका मतलब कितना है, अगर ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 आ गया, तो यहाँ पर 4 2 8, 8 माइनस 1 तो 7/2%। तो एनुअल कितना इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, 7/2%। अब आप लोगों को कंपाउंडिंग मैंने बता रखा है कि इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो लग जाएगा, इंटरेस्ट निकल गया, टाइम जो दिया हुआ है वो 3 इयर्स का दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और जो हम लोग मानेंगे पॉपुलेशन वो 100 मानेंगे प्रिंसिपल, ठीक है? मतलब एक तरीके से लेट द पॉपुलेशन बी एक्स, लेट द पॉपुलेशन, यहाँ क्या होगा, लेट द पॉपुलेशन बी एक्स, क्योंकि हम लोग पॉपुलेशन क्या मान रहे, एक्स नहीं मानते, 100 मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग 3 इयर्स में इंक्रीज कितना होगा वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो 100 हो गया, 100 जगह क्या आ गया यहाँ पर, पी के जगह पर, उसके बाद 1 प्लस आर बोले थे, आर क्या है, 7/2%, आर बाई नीचे था क्या 100, और क्या था 3 इयर्स, एन कितना था यहाँ पर 3 इयर्स, तो यहाँ पर 3 इयर्स कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 100, और यहाँ पर 1 प्लस, तो 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे 200 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो होगा वो नीचे आके इंटू हो जाएगा। क्लियर? अब ये 3 साल के लिए, तो हम लोग यहाँ पर 100 इंटू, यहाँ पर अब इसको 1 करेंगे तो एलसीएम आएगा 200 नीचे, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर इंटू होगा 200 से, तो 200 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 207/200, 207/200 3 साल के लिए, और 207/200। क्लियर? तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। 100 को 2 बार में काटिए, ठीक है? अब जब इसको पूरे अच्छे तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा, इंटू करने पर आ जा रहा है हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है? तो ऊपर इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है,
886973 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आ गया और 4 जीरो 1 2 3 4 ठीक है। अब इसको अगर पूरा काटेगा तो कितना आएगा आपका 10.8%। क्लियर। तो 10.8% से इंक्रीज किया है पॉपुलेशन, इंक्रीज किया क्या इंक्रीज द पॉपुलेशन ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत आसान था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, ये वाला जरूर याद रखिएगा। मैंने बताया था P1 + R/100/n कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि यहाँ पर P क्या होगा नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, R जो कितने इंक्रीज परसेंटेज कितना है और डिक्रीज परसेंटेज कितना है, और n क्या हो गया ईयर हो गया। क्लियर। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्लियर। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, अब 7th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। 7th क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट बोला गया है और इज पास्ड इन इंग्लिश, क्या पास्ड इन इंग्लिश कितना किया गया 60%, मतलब 60% जो बच्चा है वो कितना किया गया, क्या किया पास्ड इन इंग्लिश किया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पास्ड इन इंग्लिश। 55% ऑफ द इन मैथमेटिक्स, और 55% किस में पास किया पास्ड इन मैथमेटिक्स मैथ्स ठीक है। 25% जो फेल किया, 25% फेल इन बोथ, दोनों में फेल किया है ठीक है, इंग्लिश में और मैथ में दोनों में फेल किया। तो फाइंड द पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज कितना होगा, तो हम लोग देख लेते हैं दोज फेलिंग इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में फेल कितना कर रहा है, क्योंकि पास परसेंटेज है और दोनों का फेल दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे फेल निकालेंगे दोनों का कितना होगा। तो भाई इसमें पास किया गया है इंग्लिश में कितना 60%, तो इसमें फेल निकल जाएगा, तो दोज फेलिंग इन इंग्लिश, दोज फेल इन इंग्लिश ऐसे कर देते हैं, दोज फेल इन इंग्लिश कितना हो गया 100% टोटल होता है, तो 100 में से 60% क्या होगा जो हुआ वो पास हुआ, तो कितना हुआ 40% फेल हुआ। क्लियर। दोज फेल इन, अब दोज फेल इन मैथ्स, मैथ्स कितना होगा, मैथ्स में पास कितना किया गया बच्चा 55%, तो 100 - 55% ठीक है, तो कितना आ गया 55% 45%। क्लियर। तो 45% किस में आ गया 45% हमारा मैथमेटिक्स में फेल आ गया, और दोनों में फेल कितना है बोथ में फेल इतना है, तो एक तरीके से हम लोग देख लेते हैं 5% कितना होगा, अगर दोनों को फेल वाले माइनस कर देंगे तो 5% निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो अब हम लोग निकालेंगे एक तरीके से फेलिंग इन वन और बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे फेल इन वन और बोथ द सब्जेक्ट, कितने बच्चे फेल हुए हैं और वन सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा में, वन और बोथ सब्जेक्ट दोनों में कितना फेल हुआ। क्लियर। तो दोनों में कितना एक से एक जब फेल निकल जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे अगर हम लोग 100 में से, तो 5% निकल जाएगा, तो फेल इन वन और बोथ, तो दोनों में इतना फेल हुआ है और सिंगल सिंगल इतना इतना हुआ है, तो दोनों सिंगल को ऐड कर लेते हैं पहले, तो एक तरीके से हमारा आ जाएगा यहाँ पर 45 + 40 और -25, ये दोनों बोथ का था बोथ वाले में, और ये दोनों साथ में जो फेल हुआ है ठीक है, ये अलग अलग था, मतलब मैथ्स और इंग्लिश का था, और ये तो ये हमारा दोनों में फेल हुआ 25% ठीक है। तो कितना हुआ 45 और 40 कितना होगा 85, 85 में अगर 25 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास आएगा 60। क्लियर। तो 60% बच्चे हैं जो फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। क्लियर। किसी न किसी सब्जेक्ट में कितने फेल हुए 60%, देयरफॉर द पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, पास परसेंटेज अगर मान लो ये उल्टा दिया रहता, यहाँ दिया रहता फेल, यहाँ भी दिया रहता फेल, और यहाँ दिया रहता पास परसेंटेज, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर पास निकालते एक सब्जेक्ट का, पास निकालते एक सब्जेक्ट का, तो को माइनस करते हैं, फिर माइनस करके हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ 100 - 60% पास हुआ है, तो कितना बचा है फेल कितना हुआ फिर 40%, तो 40% जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो 40% यहाँ पर पास हुए हैं, फेल कितने हुए थे 60%, फेल इन वन और बोथ सब्जेक्ट कितने हुए थे 60%, तो पास हुआ 40%। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पर। 8th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैंडिडेट मस्ट स्कोर, बोला गया कैंडिडेट मस्ट गेट अ 33% मार्क्स टू पास,
मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है भाई, है कि नहीं, पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग परसेंटेज है 33% मार्क्स, कि अगर 33% मार्क्स लाता है तो वो पास हो जाता है। क्लियर। अब उसके बाद बोला गया फिर उसके बाद बोला गया कि ही गेट, एक लड़का है, एक लड़का है, वो कितना नंबर लाया है भाई, टोटल नंबर, टोटल मार्क्स जो लाया है वो कितना लाया है, 220 लाया है। क्लियर। और वो 11 नंबर से फेल हो गया, 11 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर वो 11 नंबर और लाता तो 231 हो जाता, तब तो पास हो जाता, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, पासिंग मार्क्स। क्लियर। यही बोला गया कि 220 नंबर लाया लेकिन 11 नंबर से फेल हो गया, मतलब 11 नंबर और लाया होता तो वो पासिंग मार्क्स इसका आ गया रहता। पासिंग मार्क्स कितना है, 231। और यहाँ पर बोला गया पासिंग परसेंटेज कितना है, 33%। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स भी एक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो बी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स बी एक्स। अब पासिंग परसेंट इतना था तो 33% ऑफ, अगर लिखेंगे 33% ऑफ एक्स लाया होगा तो पास हुआ होगा, मतलब इतना नंबर टोटल नंबर था, टोटल नंबर में से अगर 33% ला रहा है तो पास हो रहा है। अब लेकिन ये नंबर कितना बच्चा लाया, 231 अगर लाता तब पास होता, 11 नंबर से फेल हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारा पासिंग मार्क्स 231 के बराबर हो गया। क्लियर। ये इक्वेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है, तो ये इक्वेशन एक बार आप फॉर्म कर लोगे तो फिर आपको मजा ही आ जाएगा। उसको x इधर रखो, अब 231 इधर रखो, अब ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, 33 नीचे। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 33/100। इसको 33/100 तो 100 ऊपर चला जाएगा भाई, और 33 नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ 33 7 जा, 33 7 जा तो 231 आ जाएगा, मतलब टोटल मार्क्स कितना था, 700 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स ये हमारा क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब इतना मार्क्स का पेपर टोटल था, मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो 8th वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। अब जल्दी से आते हैं 9th वाले क्वेश्चन पर। देखो ये सब सारे क्वेश्चंस ना मैं इसलिए इतने अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, आउट ऑफ 40 गर्ल्स 5 वेर एब्सेंट, 40 गर्ल्स, मतलब आउट ऑफ 40 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने हैं भाई, टोटल गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स हैं हमारे पास 40। ठीक है, एब्सेंट कितने हैं भाई, एब्सेंट कितने हैं 5, तो प्रेजेंट कितने होंगे, यहाँ से जल्दी से निकाल लेते हैं, प्रेजेंट होंगे 40 - 5 तो कितना आ गया 35। तो 35% स्टूडेंट, जो 35 बच्चे हैं वो प्रेजेंट हैं। 20% ऑफ द रिमेनिंग फेल टू डू द होमवर्क, क्या लिखा जा रहा है, 20% फेल्ड इन डूइंग होमवर्क। ठीक है, मतलब 20% बच्चे जो हैं होमवर्क करके नहीं आए। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, 20% में क्या होगा इंक्लूडेड, 20% में क्या इंक्लूडेड होगा ये बताइए आप लोग। क्या 20% में 40 होगा, नहीं ना, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उतने में उसका 20% लोग ने नहीं किया होमवर्क। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed to do homework, who failed to do homework कितना हो गया भाई, कितने 20% किसका, 20% ऑफ 35, मतलब 20%, तो 20% को परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यहाँ 35, 25 जा 100, 5 7 जा 35, मतलब क्या 7 जो बच्चे हैं उसने होमवर्क नहीं करा है। तो बोला जा रहा है हाउ मेनी गर्ल्स हु डिड द होमवर्क, तो इतने में ये लोगों ने क्या करा है, नहीं करा है, नॉट डन, होमवर्क नॉट डन, होमवर्क नॉट डन। तो कितना किया होगा, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड द होमवर्क, क्या हु डिड द होमवर्क, होमवर्क ने कितने बच्ची ने करा, तो टोटल कितने थे भाई 35 - 7, तो इसका मतलब क्या हो गया 28 जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा, या लड़कियां थी उन्होंने होमवर्क को करा। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट जो है या ये वाला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से आप लोग जरा सा देखिएगा। बोला गया इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 25% मार्क्स फेल्ड बाय 60 मार्क्स
ये बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट है वो कितना, वो 25% मार्क्स लाया, ठीक है, लेकिन 25 मार्क्स फेल्ड बाय 60, उसको फेल कितना 60 मार्क्स से वो फेल कर गया, ये तो लिख लेते हैं 60 मार्क्स में फेल किया, मतलब अगर 25% प्लस 60 लाता तब वो पास हो जाता है कि नहीं। अनदर कैंडिडेट, दूसरा जो कैंडिडेट था उसने क्या करा, अनदर कैंडिडेट हु सिक्योर्ड अ 42% मार्क्स, उसने 42% मार्क्स लाया, गॉट 8 मार्क्स, कितना, गॉट 8 मार्क्स मोर देन द नेसेसरी पास मार्क्स, मतलब 8 नंबर ज्यादा लाया ये, मतलब 8 नंबर ज्यादा लाया, मतलब अगर कम लाया रहता, -8 अगर कम लाया रहता तब फिर ये पासिंग मार्क्स के बराबर आता है कि नहीं, जो कि यहाँ यार ये मतलब दोनों इक्वल हो जाता। तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, तो टोटल मार्क्स कितना है, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो टोटल मार्क्स भी x, टोटल मार्क्स भी x, यहाँ हो गया टोटल मार्क्स भी x। अब अगर ये 25% मार्क्स, मतलब क्या कि 25% परसेंट का मतलब ऑफ x इतना अगर लाता और प्लस 60 लाता तब तो ये पास हो जाता, क्लियर, मतलब क्या है, ये पासिंग मार्क्स हो जाता, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो है ये पासिंग मार्क्स है, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो है इज इक्वल टू करेंगे इसी इक्वेशन को, एक मिनट, इसी को इज इक्वल टू करेंगे, वो कितना लाया 42% मार्क्स लाया, जो भी नंबर था टोटल, अब वो अगर कम लाया रहता, मतलब क्या -8, तब ये पासिंग मार्क्स का बराबर होता कि नहीं होता, क्योंकि तभी पासिंग मार्क्स होगा, क्योंकि ये फेल किया था ये पास किया था, तो ये भी पासिंग मार्क्स, मतलब दोनों जो है पासिंग मार्क्स इक्वल हो गया। अब क्लियर, अब समझ में आया अच्छे तरीके से, अभी इक्वल हो गया, तो अब इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25x प्लस 100, अगर इसको अलग कर देंगे हम लोग, अगर 25 को 42 को उधर इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो मतलब 60 इधर रख देते हैं, 60 प्लस 8, इधर से ये वाला 8 इधर आ गया, अब उसको उधर ले जाते हैं, 42x/100 माइनस 25x/100 इधर हो गया ना, क्योंकि ये उधर कर दिए और ये वाला हम लोग उधर ले गए, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 68 इज इक्वल टू कितना 42 माइनस 25 कितना होगा 27, तो 27x/100, तो यहाँ पर अब ये इंटू कर दो उधर भाई, तो 68 इंटू 100 इज इक्वल टू 27x, अब x इज इक्वल टू कितना होगा 68 इंटू 100/27, 27 को अगर इंटू करेंगे हम लोग, अच्छा सॉरी 27 नहीं 17 आएगा भाई, यहाँ पर 27 नहीं आएगा 17 आएगा, क्यों, समझ गए ना कैसे आएगा, ये ज़्यादा लिख दिए, क्यों, क्योंकि 42 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पर 25 के साथ, 42 को माइनस करेंगे 42x माइनस 25x, तो कितना आएगा 17x आएगा, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, तो यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ भी 17 आ गया, यहाँ भी x आएगा तो नीचे आएगा 17, ठीक है, तो 17 4 जा 4 आ गया, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 400, मतलब 400 मार्क्स क्या होगा मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो टोटल मार्क्स हो जाता हमारे पास वो कितना हो जाता 4x, क्लियर, कितना हो जाता, यहाँ पर टोटल मार्क्स हमारे पास ये हो गया ना, क्लियर, तो टोटल मार्क्स अगर ये 400 आ गया हमारे पास टोटल मार्क्स, तो उसके बाद क्या बोला है पासिंग, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, नंबर ऑफ मार्क्स कितना चाहिए रिक्वायर्ड टू पास कितना नंबर चाहिए भाई, तो 25 है, 25/100 इंटू एक्स, एक्स कितना है 400 है प्लस 60, कोई सा भी, या तो ये वाले इक्वेशन में ले लो या तो ये इक्वेशन ले लेना, या इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में सेम ही आंसर आएगा, 100 को 4 बार में तो कितना है 25 4 जा 100, तो 100 प्लस 60 कितना हो गया 160, 160 क्या होगा पासिंग मार्क्स होगा, क्लियर, तो 160 क्या होगा पासिंग मार्क्स होगा। एक जो हमारा क्वेश्चन इसमें छूटा है वो क्या छूटा है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड द परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द मार्क्स, तो ये वाला भी परसेंटेज निकालेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स निकाल लिए जो कि पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, हेंस इसको करेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स
कितना परसेंट चाहिए मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, तो कितना नंबर 160, कितने नंबर में से 400 टोटल नंबर है, उसमें 160 नंबर चाहिए भाई, तो 100 यहाँ 4 बार में चला जाएगा, 4 4 जा 60, मतलब कितना परसेंट मार्क्स चाहिए था, 40% मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, रिक्वायर्ड टू पास, क्लियर, रिक्वायर्ड टू पास। तो आई होप सो ये पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं बचा था, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कंजस्टेड नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड करा। तो हम लोगों ने पहले पासिंग परसेंटेज को दोनों को इक्वल करा, और दोनों को इक्वल करके कहीं ना कहीं हम लोगों ने निकाला कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है। उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स कितने चाहिए होंगे पास करने के लिए, उसके बाद हम लोग उससे परसेंटेज बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और परसेंटेज का हमने टोटल कितने क्वेश्चंस करें, टोटल 10 क्वेश्चंस करें, जो कि आपके आरआईएमसी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आ सकता है। वो मैं क्वेश्चन अगर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर आप लोगों को वहाँ पर दिला दिया जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके साथ सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम लोग परसेंटेज के बाद बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर रखा है, नाउन प्रोनाउन एक एक कर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ एक तरीके से तैयारी होकर चले। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।